ये कोरोना का वायरस है जो न मजहब देखता है, न मंत्री, ना ही संतरी। इस वायरस की चपेट में आने से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक बच नहीं पाए हैं। आज उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन उनकी बीमारी पर कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से रिएक्ट किया, उससे यह सवाल उठा कि क्या राजनीति में अब शर्म और लिहाज खत्म हो गया है। शिवराज सिंह हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं और कांग्रेस के नेता उन पर हमले कर रहे हैं, उनके खिलाफ जहरीले ट्वीट कर रहे हैं, उन पर तंज कस रहे हैं। किस हद तक गिर गई सियासी जंग? बीमारी के बहाने विरोधी पर तंज। अब तक यह माना जाता था कि कम से कम बीमारी के दौरान अपने विपक्षी नेता पर हमला ना किया जाए, लेकिन अब यह लकीर भी टूटती जा रही है। और दुख की बात यह है कि कमलनाथ जैसे सीनियर लीडर भी ऐसा कर रहे हैं। ऐसे वक्त पर भी कमलनाथ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला करने से नहीं चूके। दरअसल आज ही शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस बात का ऐलान किया कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। शिवराज सिंह चौहान को भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। लोग उनकी सेहत के लिए दुआ मांग रहे हैं। जब कोई बीमार हो तो ऐसे मौके पर आम तौर पर दुश्मन भी आपके सेहतमंद होने की दुआ करता है, लेकिन लगता है अब राजनीति में शर्म लिहाज खत्म हो गए हैं। यही वजह है कि कमलनाथ ने बीमारी के बहाने भी शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसने का कोई मौका नहीं गंवाया। कमलनाथ ने शिवराज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। पहली और आखिरी लाइन में ठीक होने की दुआ कर दी, लेकिन बाकी सब लाइंस में जितने जहर भरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, उसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि कमलनाथ की नीयत क्या है। कमलनाथ ने लिखा, शिवराज जी, आपके कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिलने पर काफी दुख हुआ। ईश्वर से आपकी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। बस अफसोस इस बात का है कि जब हम कोरोना को लेकर गंभीर थे, तब आप कोरोना को कभी नाटक बताते थे, कभी डरोना बताते थे, कभी सत्ता बचाने का हथियार बताते थे, कभी हम पर कुछ आरोप लगाते थे, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ। हम शुरू से कहते थे कि ये गंभीर बीमारी है, इससे संभल कर रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है, इसके प्रोटोकॉल के पालन की आवश्यकता है। शायद आप भी इसे संभल कर रहते हैं, प्रोटोकॉल, गाइडलाइन और सावधानी का पूरा पालन करते हैं, इसको मजाक में नहीं लेते, तो शायद आज आप इससे बचे रहते। खैर कोई बात नहीं, आप जल्द स्वस्थ होकर वापस काम पर लौटेंगे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना और पूर्ण विश्वास है। जब कमलनाथ जैसे नेता भी बीमारी के बहाने हमला करने से नहीं चूक रहे, तो भला दिग्विजय सिंह कैसे पीछे रहते? दिग्विजय सिंह ने भी शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि वो डबल स्टैंडर्ड का पालन करते हैं। दुख है शिवराज जी, आप कोरोना संक्रामक पाए गए। ईश्वर आपको शीघ्र स्वस्थ करे। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना था, जो आपने नहीं रखा। मुझ पर भोपाल पुलिस ने तो एफआईआर कर ली थी, आप पर कैसे करते? आगे अपना ख्याल रखें। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता आज फुल फॉर्म में थे। आज सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके टारगेट पर रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर अरुण यादव ने आज नाग पंचमी के मौके पर एक ट्वीट किया। ट्वीट के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की फोटो है। ट्वीट में लिखा था, नाग पंचमी की बधाई। यानी अरुण यादव एक तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को नाग कह रहे थे। ऐसा नाग जिसने अपनी ही पार्टी की सरकार को डस लिया। ये बात तो आपको पता ही है कि कुछ ही महीने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर कमलनाथ सरकार गिरा दी और अब वो बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के सांसद हैं। सरकार जाने का गम कांग्रेस के नेता अब तक नहीं भुला पाए हैं, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को नाग कह रहे हैं। यही नहीं, कुछ महीने पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तब भी कांग्रेस ने उनकी बीमारी को लेकर निशाना साधा था। जबकि 2 दिन पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के नेताओं दिग्विजय सिंह, गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे का अभिवादन कर रहे थे। हैरानी की बात तो यह है कि बीमारी के बहाने तंज कस रहे नेताओं को इस बात का भी पता नहीं है कि कोरोना किसी खास पार्टी या धर्म को देखकर अटैक नहीं करता। आज शिवराज सिंह चौहान इसकी चपेट में आए हैं, कल कोई और नेता कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। राजनीति अपनी जगह है, विरोधी पर हमला करने के लिए बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन कम से कम बीमारी के मौके पर तो ठीक होने की दुआ मांगी जा सकती है।
मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार कुछ महीने पहले गिरी थी, लेकिन एक और राज्य जहां कांग्रेस की सरकार पर सस्पेंस बना हुआ है वो है राजस्थान। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की तो राजस्थान में सचिन पायलट ने। हालांकि राजस्थान में फिलहाल कांग्रेस मजबूत दिख रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुमत का दावा कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नर ने अभी इसकी मंजूरी नहीं दी है। इसी मांग को लेकर कांग्रेस ने अब राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को इस तरह से गवर्नर के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जुर्म की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है। कांग्रेस विधायकों के धरने और नारेबाजी की ये तस्वीरें तो राजस्थान के राजभवन की हैं, लेकिन आज कांग्रेस ने धमकी दी है कि अगर जल्द से जल्द राजस्थान असेंबली का सेशन नहीं बुलाया गया तो धरने और नारेबाजी की ऐसी ही तस्वीरें राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास से भी आ सकती हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि 27 जुलाई यानी सोमवार से विधानसभा का सेशन बुलाया जाए। सचिन पायलट गुट की बगावत के बावजूद गहलोत का दावा है कि उनके पास बहुमत है और वो सदन में इसे साबित कर सकते हैं। यही वजह है कि वो जल्द से जल्द विधानसभा का सत्र बुलवाना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभी इसकी मंजूरी नहीं दी है। गवर्नर ने कल गहलोत सरकार से 6 बिंदुओं पर जवाब मांगे थे। आज गहलोत कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसके बाद विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल के पास एक नया प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इस रवैये पर कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी के एक डेलीगेशन ने भी आज गवर्नर से मुलाकात की। पार्टी का कहना है कि जिस तरह राज्यपाल पर विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है वो सही नहीं है। इसका मतलब राज्यपाल पर उस बात का भी दबाव बनाने के लिए पब्लिक ये जो तरीका अपनाया ये संविधान की घोर अवहेलना है, और जो संविधान की शपथ ली है उसके खिलाफ तुम्हारा एक्शन है। और इसके कारण से निश्चित रूप से हम लोगों ने इन दोनों बातों को मिलाकर महामहिम को यह कहा कि जिस प्रकार की राजस्थान में स्थिति बनी है और बन रही है, इसको निश्चित रूप से इस संवैधानिक पद पर आप विराजमान हैं, इन सब मूल्यों की रक्षा के लिए हम आपको जिम्मेदारी देते हैं। राजस्थान के मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। गवर्नर ने कल अशोक गहलोत के साथ मीटिंग में इस बात का जिक्र किया था। आज भी जिस तरह विधानसभा सत्र बुलाने पर फैसला नहीं हुआ है, उससे साफ है कि राज्यपाल भी सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर नजर रखे हुए हैं। अगर कोर्ट का कोई फैसला आता है तो शायद उसके बाद ही विधानसभा सत्र बुलाने पर फैसला हो। राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर शय और मात का खेल जारी है, लेकिन कोरोना काल